जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम कहेंगे अगहन मास की कथा। चलो कथा सुनते हैं। एक बार 3 मित्र थे। वो तीनों में बहुत गहरी मित्रता थी। उनमें से एक बहुत संपन्न परिवार का था, पर उसका ध्यान श्री धाम वृंदावन में अटका था। उसने एक बार संकल्प किया कि हम वृंदावन में जाएंगे और वहीं पे रहेंगे। उसने अपने माता पिता से यह बात कही कि आगे का जीवन हम श्री धाम वृंदावन में ही बिताएंगे और वहीं पर भजन करेंगे। पर उन लोगों ने उनको बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। जब लड़का अपनी जिद पर ही अटका रहा तो उसके माता पिता ने कहा, ठीक है, जब तुम वृंदावन पहुंचोगे तो तुम्हें 1 पाव चावल का दिया जाएगा, जिसे तुम खा लेना और भजन करना। जब उनके मित्रों को इस बात का पता चला तो वो बोले, अगर तुम जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ वृंदावन जाएंगे। वो बोला, ठीक है, चल लेना, पर तुम खाओगे क्या? मेरे पिताजी ने तो मेरी व्यवस्था कर दी है, मुझे 1 पाव चावल मिल जाएगा, लेकिन इन 1 पाव चावल से 3 लोगों का पेट नहीं भर पाएगा। तब उनमें से पहला मित्र बोला, तुम जो चावल बनाओगे उसे जो मांड निकलेगा मैं अपना जीवन यापन कर लूँगा। तब दूसरा मित्र बोला, जब तुम चावल धोओगे उससे जो पानी निकलेगा उसे पी लूँगा, ऐसे ही जीवन यापन हो जाएगा। उन तीनों की वृंदावन की उत्कंठा थी। उन्हें खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी। जब ऐसी इच्छा हो तो उन पर राधा रानी की कृपा हो रही है। तीनों मित्र वृंदावन की ओर चल दिए। मार्ग में उन्हें बड़ा परिश्रम करना पड़ा। बहुत लंबी यात्रा थी। भूख प्यास से उनकी तीनों की मृत्यु हो गई। वे वृंदावन नहीं पहुंच पाए। जब बहुत दिन हो गए, उनके घरवालों के पास कोई खबर नहीं थी। घरवालों को बड़ी चिंता हुई। उन तीनों में से किसी की कोई खबर नहीं। उन लड़कों को ढूंढते ढूंढते वृंदावन आए, पर उनका कोई पता नहीं चला, क्योंकि वो तीनों रास्ते में ही मर गए थे। तब किसी ने कहा कि तुम वृज मोहन दास जी के पास जाओ, वे बड़े सिद्ध संत हैं। तब वे उनके पास गए। बोले, महाराज, हमारे पुत्र कुछ दिन पहले वृंदावन के लिए घर से निकले थे। अब तक उनकी कोई खबर नहीं और ना ही उनके बारे में वृंदावन वाले को किसी को पता है। कुछ देर तो वृज मोहन दास चुप रहे और बोले, आप तीनों के बेटे यमुना के तट पर परिक्रमा मार्ग में वृक्ष बनकर तपस्या कर रहे हैं। वैराग्य के अनुरूप उन तीनों का जन्म वृंदावन में मिला है। जब श्री धाम वृंदावन में आ रहे थे तभी रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। जब वृंदावन आने के संकल्प मात्र कर लेता है, उसका अगला जन्म चाहे पशु पक्षी हो या वृक्ष हो, वृंदावन में ही होता है। आपके तीनों बेटे यमुना के किनारे वृक्ष बन रहे हैं, वहाँ परिक्रमा मार्ग में है, और यह भी बता दिया कि कौन किसका बेटा है। वे कहने लगे, जिसने कहा था कि चावल खाकर रहूँगा वे बबूल का पेड़ है, जिसने कहा कि चावल का मांड पी लूँगा वो बेर का पेड़ है, और जिसने कहा था कि चावल धोने के बाद जो पानी निकलता है वो पानी पी लूँगा वो अश्वत्थ का पेड़ है। उन तीनों को वृंदावन में जन्म तो मिल गया, पर उन तीनों का उद्देश्य वही है। वो अभी भी तपस्या कर रहे हैं। उनके पिता को यह इस बात पर यकीन नहीं हुआ तो ब्रिज मोहन जी उनको यमुना के किनारे ले गए और कहने लगे, देखो ये तीनों पेड़, बबूल का पेड़ है, ये बेर का पेड़ है, ये अश्वत्थ का पेड़ है। उन लोगों के मन में संकल्प की कमी थी। उनको संत की बातों पर यकीन नहीं हुआ, पर वे कुछ नहीं बोले और उस रात लड़कों को ढूंढते हुए वृंदावन में रुक गए। जब वे रात में सोए हुए थे तो तीनों के बेटे वृक्ष बन और सपने में आए और बोले, पिताजी, जो सुरमा कुंज के संत है वृज मोहन जी, वे बड़े महापुरुष हैं, उनकी दिव्य दृष्टि है, उनकी बातों पर संदेह नहीं करना चाहिए, वे झूठ नहीं बोलते। ये श्री राधा रानी कृपा हम तीनों वृंदावन में तपस्या कर रहे हैं। अब उनके पिता को विश्वास हो गया कि वृज मोहन जी से क्षमा मांगने लगे। कहने लगे, हमें माफ़ करें, हमें आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने सपने की पूरी बात बताई। ब्रिज मोहन जी बोले कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। वे तीनों बड़े प्रसन्न होकर अपने घर चले गए। एक बार संत ब्रिज मोहन दास जी के पास आए और कहने लगे, महाराज जी, लोगों के मुख से हमेशा सुनते आए हैं कि वृंदावन का वृक्ष का मनन न जाने
में कोई, डाल डाल पात पात पर राधा राधा होय। महाराज ये बात सच है, वृंदावन का वृक्ष राधा राधा का नाम गाता है। तब ब्रिज मोहन दास जी बोले कि क्या तुम ये अनुभव करना चाहते हो? तब संत जी ने कहा, बाबा ये कौन नहीं चाहेगा आपकी कृपा हो जाए। तब ब्रिज मोहन दास जी ने संत जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की और कहा, मन में संकल्प करो और देखो तुम्हारे सामने जो वृक्ष है उसको श्रद्धा पूर्वक देखो। तब संत जी ने नेत्र खोले तो देखते हैं कि तमाल वृक्ष के हर पत्ते पर सुनहरे अक्षरों से राधे राधे लिखा है। उस वृक्ष पर लाखों पत्तों जिस पर नजर जाती है राधे राधे लिखा है। जब पत्ते हिलते हैं राधे राधे की ध्वनि हर पत्ते से निकलती है। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे ब्रिज मोहन जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, आपकी कृपा से मैंने वृंदावन के वृक्ष की मर्म जान लिया, इसे कोई नहीं जान सकता।